स्टार्ट होते ही सन से निकलने वाली हीट, बॉडी से निकलने वाला स्वेट और पोल्यूशन की वजह से स्किन की बैंड बच जाती है। स्किन ऑयली, डल एंड टैंड हो जाती है। फेस पिंपल से भर जाता है ना। बट डोंट वरी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल एंड पावरफुल समर स्किन केयर रूटीन जो तुम्हारी स्किन को नेचुरली क्लियर, फ्रेश एंड ग्लोइंग बनाएगा। और लास्ट में 2 सीक्रेट टिप्स है जिन्हें अराउंड 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये दोनों टिप्स आपकी क्लियर एंड ब्राइट स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में बताओ कि तुम्हारा स्किन टाइप कैसा है, ऑयली या फिर ड्राई। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, क्लियर योर फेस विद फेस वॉश। स्किन केयर रूटीन की जो सबसे पहली चीज है वो है फेस वॉश। अगर तुम्हें क्लियर एंड ब्राइट स्किन चाहिए तो रेगुलर फेस वॉश करना स्टार्ट करो। अरे दीदी, ये क्या बता रही हो? फेस वॉश तो हम डेली करते हैं। मुझे पता है, बट सही तरीके से नहीं करते हो। अच्छा, तो सही तरीके से फेस वॉश कैसे करें? तो देखो, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ वाटर से फेस वॉश करते हैं, लेकिन सिर्फ वाटर से फेस वॉश करना इनफ नहीं होता, बिकॉज दिन भर में तुम्हारी स्किन पर धूल, पसीना, ऑयल्स एंड पोल्यूशन जमा हो जाते हैं। और अगर तुम सही तरीके से फेस वॉश नहीं करते हो तो तुम्हारे फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन डल हो जाती है और पोर्स क्लोज हो जाते हैं। इसलिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए तुम्हें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई जेंटल फेस वॉश लेना है। जैसे कि अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है और स्किन पे एक्ने है तो तुम्हें हिमालय प्यूरिफाइड नीम फेस वॉश का यूज करना चाहिए। और अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए केटापिल का जेंटल स्किन क्लींजर यूज करो और 30 से 40 सेकंड तक हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करो, ताकि फेस पर जमा डस्ट, ऑयल्स एंड बैक्टीरिया प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएं। बट वेट, अगर आप फेस वॉश नहीं यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बस रॉ मिल्क लेना है और उसको एक कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे स्क्रब करना है, जो नेचुरल क्लींजर का काम करता है। बिकॉज रॉ मिल्क तुम्हारे फेस पे जमा डस्ट एंड ऑयल्स को डीप क्लीन करके निकाल देता है, जिससे तुम्हारी स्किन क्लियर एंड ब्राइट दिखने लगती है। और अगर आप फेस वॉश का यूज करते हो तो दिन में 2 या 3 बार फेस वॉश जरूर करो। ओके, अब आपने फेस वॉश कर लिया है, बट क्या आपको पता है कि फेस वॉश करने के बाद एक छोटा स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है। फेस वॉश करने के बाद पोर्स ओपन हो जाते हैं, उन पोर्स को टाइट करने के लिए सेकेंड स्टेप, यूज अ टोनर। आप में से अराउंड 90% लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है कि टोनर क्या काम करता है। हाँ दीदी। तो देखो, फेस वॉश करने के बाद पोर्स थोड़े ओपन हो जाते हैं और टोनर का काम होता है उन पोर्स को टाइट करना और स्किन को फ्रेश एंड स्मूथ बनाना। टोनर स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग दिखती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? आपको टोनर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से अपने घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा दीदी, जल्दी बताओ। अरे बता रही हूँ, आप अपने घर पर राइस वाटर टोनर और कुकुम्बर टोनर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले राइस वाटर टोनर। राइस वाटर टोनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़े से राइस लेने हैं, उन्हें अच्छे से क्लीन करके ओवरनाइट के लिए सॉक करना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उस वाटर को अच्छे से छानकर 3 से 4 चम्मच उसमें रोज वाटर मिक्स करना है और लो तैयार है आपका राइस वाटर टोनर, जो तुम्हारी स्किन को ब्राइट एंड फ्रेश बनाता है। और इस टोनर को आप फ्रिज में रखकर 1 वीक तक यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे 1 वीक के बाद आपको दोबारा इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है तो उसके लिए कुकुम्बर टोनर। इसको बनाने के लिए आपको एक फ्रेश खीरा लेना है और उसे छील कर अच्छे से काट लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। अब इसमें तुम्हें 2 से 3 चम्मच रोज वाटर मिक्स करना है और ये रेडी हो जाएगा आपका कुकुम्बर टोनर, जिसे आप किसी भी स्प्रे बोतल में रख सकते हो। और इसे डेली मॉर्निंग में अपने फेस पे स्प्रे करने से ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है और स्किन को फ्रेश एंड ब्राइट बनाता है। और समर सीजन के लिए तो सबसे बेस्ट टोनर यही है। तो अब आपने टोनर तो लगा लिया, बट उस हाइड्रेशन को लॉक करने के लिए स्टेप 3, मॉइस्चराइजर स्किन। जिस तरह बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर की जरूरत होती है, सेम वैसे ही स्किन को हाइड्रेट एंड स्मूथ बनाने के लिए मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अच्छा दीदी, बट समर में तो वैसे भी हमारी स्किन से बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है, तो मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत? हाँ, बट मॉइस्चराइजर तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मॉइस्चराइजर तुम्हारी स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जो तुम्हारी स्किन को डस्ट, बैक्टीरिया एंड धूप से बचाकर सॉफ्ट, स्मूथ एंड हेल्दी बनाता है। और अगर तुम मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हो तो तुम्हारी स्किन ड्राई एंड लाइफलेस लगने लगती है। सन से निकलने वाली यूवी रेस तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देती हैं। इसलिए मॉइस्चराइजर हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत जरूरी होता है, इवन ऑयली स्किन के लिए भी। और इसलिए अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है तो पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हारी स्किन मेरी तरह ड्राई एंड नॉर्मल है तो निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज करो। इसे तो मैं भी यूज करती हूँ।
तो अब है स्किन केयर रूटीन का स्टेप नंबर 4, अप्लाई सनस्क्रीन। समर सीजन में स्किन बहुत जल्दी डार्क एंड डल हो जाती है और इसका सबसे बड़ा रीजन है सन से निकलने वाली खतरनाक यूवी रेज। और जब तुम बिना किसी प्रोटेक्शन के धूप में निकलते हो तो स्किन पे टैनिंग, सनबर्न और डार्क स्पॉट हो जाते हैं और स्किन बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है। इसलिए दिन में सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है तब तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है, बट अगर तुम घर पर ही रहते हो फिर भी तुम्हें दिन में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए। सिर्फ सनलाइट ही नहीं बल्कि तुम्हारे मोबाइल एंड लैपटॉप की लाइट भी तुम्हारी स्किन को डैमेज करती है। इसलिए अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सनस्क्रीन एक शील्ड की तरह काम करती है जो सन से निकलने वाली खतरनाक यूवी रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए दिन में हमेशा अपने फेस पे सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप द डर्मा को 1% हाइलोरॉनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल SPF 50 का यूज करो। इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी होता है। या फिर आप निवे की सन प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज लोशन SPF 50 का यूज कर सकते हैं जो ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज SPF 50 अराउंड 98% यूवी रेज को ब्लॉक करता है। इसलिए यह सबसे स्ट्रॉन्ग सन प्रोटेक्शन देता है और इसलिए अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए अपनी स्किन पे सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो। नाउ स्टेप नंबर 5, यूज सीरम। अगर तुम एक कोरियन ग्लास एंड ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो फेस पर सीरम का यूज करना स्टार्ट करो, बिकॉज विटामिन सी सीरम एक लाइट वेट स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जो स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग एंड हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी सीरम एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और तुम्हारी स्किन को पोल्यूशन एंड यूवी डैमेज से बचाता है। विटामिन सी सीरम तुम्हारी स्किन से डार्क स्पॉट, डलनेस, एक्ने मार्क्स एंड सन स्पॉट्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिससे स्किन ग्लोइंग दिखने लगती है। और मैं भी पिछले 3 मंथ से फिलीग्राम का 50% विटामिन सी फेस सीरम का यूज कर रही हूँ, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा है। अब मेरी स्किन पहले से काफी क्लियर एंड ग्लोइंग हो गई है। नाउ स्टेप नंबर 6, ड्रिंक इनफ वाटर। अगर तुम समर सीजन में नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सबसे जरूरी चीज है हाइड्रेशन। तुम्हारी बॉडी जितनी ज्यादा हाइड्रेट होगी स्किन उतनी ज्यादा ग्लोइंग होगी। समर सीजन में बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है ना, जिस वजह से स्किन बहुत जल्दी डल एंड टायर्ड लगने लगती है। और समर सीजन में कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। इसलिए समर सीजन में दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर वाटर जरूर ड्रिंक करो, क्योंकि पानी तुम्हारी बॉडी में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे स्किन क्लियर एंड ग्लोइंग दिखती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रिंक करना स्टार्ट करो। नाउ स्टेप नंबर 7, ईट स्किन फ्रेंडली फूड्स। ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए सिर्फ बाहरी स्किन केयर की जरूरत नहीं होती, बल्कि स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाने के लिए सही न्यूट्रिशन का होना भी बहुत जरूरी है। अगर तुम न्यूट्रिशनल फूड ना खाकर बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो तो तुम्हारी स्किन धीरे धीरे डल हो जाएगी। बट एक ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन के लिए समर सीजन में जूसी फ्रूट जैसे कि पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, कुकुम्बर जैसे फ्रूट्स खाने चाहिए, जिनमें विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तुम्हारी स्किन को फ्रेश एंड ग्लोइंग बनाते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपकी डाइट क्लीन है, हेल्दी है, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लोइंग और क्लियर दिखेगी। तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, इसका सीधा इफेक्ट तुम्हारी स्किन पे दिखता है। इसलिए स्किन फ्रेंडली फूड्स खाना स्टार्ट करो। नाउ स्टेप नंबर 8, एक्सफोलिएट वंस अ वीक। स्किन पर रोज धूल, मिट्टी, पसीना एंड डेड स्किन सेल्स जमा होते रहते हैं और अगर तुम अपनी स्किन को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते हो तो तुम्हारी स्किन डल दिखने लगती है। इसलिए वीक में 1 या 2 बार एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन हटती है, पोर्स क्लीन होते हैं और स्किन ज्यादा स्मूथ एंड ग्लोइंग दिखती है। जैसे कि एक टेबल पर रोज थोड़ी थोड़ी डस्ट जमा होती रहती है, तो अगर आप डेली या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार टेबल अच्छे से क्लीन कर देते हो तो टेबल साफ और अच्छी दिखती है। सेम वैसे ही एक्सफोलिएशन आपकी स्किन की डीप क्लीनिंग करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। बट एक्सफोलिएशन करना कैसे है, तो उसके लिए आप घर पर ही नेचुरल स्क्रब रेडी कर सकते हो। नंबर 1, कॉफी प्लस हनी स्क्रब। 1 चम्मच कॉफी पाउडर में 1 चम्मच हनी और थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करने से एक नेचुरल स्क्रब रेडी हो जाता है। और अब आप इसे हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करो और फिर नॉर्मल वाटर से धो लो, जो तुम्हारी स्किन से टैनिंग और डेड सेल्स को हटाकर स्किन को क्लीन एंड फ्रेश बनाता है। और दूसरी चीज है शुगर प्लस लेमन स्क्रब। इसे तो मैं भी यूज करती हूँ। आपको 1 चम्मच शुगर लेनी है और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है और अब इसे हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करना है। और यह स्क्रब तुम्हारी स्किन से टैनिंग और डेड स्किन को हटाकर तुम्हारी स्किन को क्लीन एंड ब्राइट बनाता है। और ध्यान रहे कि फेस पर स्क्रब बहुत ही हल्के हाथों से करना है और हफ्ते में 2 या 3 बार एक्सफोलिएशन जरूर करना है, ताकि तुम्हारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहे। नाउ स्टेप नंबर 9,
फाइन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेक अ ब्यूटी स्लीप। ये स्किन के रूटीन का एक बेस्ट पार्ट है। एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए एक अच्छी नींद लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हाइड्रेशन के लिए वाटर। बिकॉज जब तुम पूरे दिन बाहर रहते हो, धूप में निकलते हो, फोन या लैपटॉप पे वर्क करते हो, तो धूल, धूप, पोल्यूशन, ये सारी चीजें तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देती हैं। बट जब तुम रात में अच्छी नींद लेते हो तब आपकी स्किन उन डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है, जिससे स्किन फ्रेश एंड ग्लोइंग बनी रहती है। और शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पूरी नींद नहीं लेते हो तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, स्किन डल और टायर्ड हो जाती है और कभी कभी फेस पर पिंपल्स भी आ जाते हैं। इसलिए ब्यूटी स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो और सोने से 1 या आधा घंटा पहले अपने फोन को खुद से दूर कर दो। तो अगर आप भी सिंपल समर स्किन के रूटीन को डेली फॉलो करते हो तो